तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज इंसान टेक्नोलॉजी के बिना अपने जीवन का कल्पना भी नहीं कर सकता। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, पर हमें जीवन के किसी न किसी पोज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और आने वाले समय में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज आएंगी जो इस दुनिया के फ्यूचर को बदल देंगी। आज के इस वीडियो में 5 ऐसे ही एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो आने वाले समय में दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। तो चलिए जान लेते हैं कि ये टॉप 5 टेक्नोलॉजी है क्या। पहला है जेनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। साल 2018 में चाइनीज रिसर्चर हे जियांकी ने दावा किया कि हमने दुनिया का सबसे पहला मॉडिफाई बेबी बना दिया। इन बच्चों का डिजाइन ऐसे किया गया कि इन्हें HIV यानी एड वायरस का असर नहीं होगा। पर ऐसा करने के लिए एक पावरफुल जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया, जिसके यूज से मनपसंद बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में हम इंसानों की फ्यूचर बदल सकती है, लेकिन पहले कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। दुनिया भर में हर जीव का पहचान उसके DNA से किया जाता है, और जितनी भी जानकारियां DNA से मिलती हैं उसे जीनोम कहा जाता है, यानी बॉडी का पूरा। मैनुअल इंस्ट्रक्शन जीनोम बायोग्राफी की दुनिया का आधार है, और इस मैनुअल इंस्ट्रक्शन के बदलने वाली टेक्नोलॉजी को जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी से बहुत सारी बीमारी को कम किया जा सकता है। जिस तरह मार्केट में फोटो एडिटिंग करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसी तरह DNA को एडिट करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। और सबसे ज्यादा यूजर टूल्स क्रिस्पर। इस टूल से आप DNA एडिट कर सकते हैं, मतलब जो चीज नापसंद है उसको हटाकर जो चीज पसंद है उसको लगा सकते हैं। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर जेरी ली का कहना है कि हम सिर्फ क्रिस्पर के जरिए HIV बीमारी को ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कैंसर को भी खत्म कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को ठीक उसी तरह से एडिट किया जा सकता है जैसे 3 इडियट मूवी में रैंचो ने चतुर के स्क्रिप्ट को एडिट कर दिया था। अगर इस टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज किया जाए तो बहुत ही फायदेमंद होगा, और अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो इसे बीमारी फैलाने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोच रहे हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक मतलब ये है कि ये इंसानों की तरह ही काम कर सकते हैं और इंसान की लाइफ को इजी भी कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल मेडिकल फील्ड, कारपोरेट मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर, दुनिया के कई फील्ड में इस्तेमाल किया जाएगा। अभी के लिए AI प्लेटफॉर्म कुछ साल के छोटे बच्चों की तरह है, लेकिन जैसे ही ये मैच्योर होगा तभी ये टेक्नोलॉजी टाटा के अकॉर्डिंग खुद ही डिसीजन लेगा कि क्या करना है और क्या नहीं। 100% इस टेक्नोलॉजी के जरिए इंसान के लाइफस्टाइल को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन इसका नुकसान ये हो सकता है कि जॉब कैरियर नहीं होगा। इसीलिए अपनी फ्यूचर को बेहतर करने के लिए हम सबको क्रिएटिव होना पड़ेगा, और वक्त के साथ हमें नए नए चीजों को सीखना पड़ेगा। नए नए टेक्नोलॉजीज के बारे में अपडेट रहना पड़ेगा। तो आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और तीसरा है फ्लाइंग कार टेक्नोलॉजी। ये ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके वजह से हजारों किलोमीटर की सफर को तय करने के लिए ईंधन का कोई जरूरत नहीं होगा। उस वक्त सभी वाहन चुंबक व तरंगों के दौरान दौड़ेगी, जिसकी मदद से आपका सफर इजी और कंफर्ट हो जाएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। और खास बात यह है कि उस दौरान हॉलीडेज अमेरिका या सिंगापुर ना होकर बल्कि चांद और मंगल होंगे। साथ ही साथ चांद और मंगल जैसे ग्रहों और उपग्रहों पे ऐसा शहर बनाया जाएगा जहां पर पेड़ पौधे होने के साथ साथ बहुत ही सुविधाएं होंगी। शायद आपको सुनकर ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन इसके बारे में नासा और कई सारे स्पेस एजेंसीज काम कर रही हैं। उड़ने वाले सभी वाहन कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, और एक्सीडेंट होने की स्थिति में इन वाहनों को कंप्यूटर सिस्टम पहले ही कंट्रोल कर लेगा। और रफ्तार की बात करें तो महज 9 सेकंड के अंदर ये कार 100 किलोमीटर के सफर को पार कर लेगी।
जमीन पर इस कार की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। पर आपको बता दें कि दुबई में ऐसी कारों की रिसर्च जारी है, जैसे वहां विदाउट ड्राइवर मेट्रो चलती है। और चौथा है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल फोटोकॉपी की तरह ही है, बस फर्क ये है कि फोटोकॉपी पे डिजाइन सिर्फ 2D निकलता है और इसमें आपको पूरा डिजाइन 3D यानी कि रियल मिलेगा। इससे किसी भी चीज को उसे आसानी से आकार देकर बनाया जा सकता है। इसके लिए कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से उस पार्ट को कैट फाइल निकालनी होगी और थोड़ी ही देर में इस 3D प्रिंटर से वह पार्ट तैयार हो जाएगा। ये वो टेक्निक है जो लोगों द्वारा कंप्यूटर से तैयार की गई डिजाइन को यूज करके फिजिकल ऑब्जेक्ट को बनाने की सुविधा देते हैं। इनका यूज कई सेक्टर के लिए किए जा रहे हैं, जैसे कि चिकित्सा, इंजीनियरिंग और वास्तुकला जैसे कई फील्ड में बेटर रिजल्ट के लिए इसे यूज किया जा रहा है। कुछ कंपनियों ने चॉकलेट, पिज्जा, आटा जैसे भोजन को प्रिंट करने के लिए 3D प्रिंटिंग का उपयोग करना शुरू कर दिया है। 3D प्रिंटिंग एप्लीकेशन को लगातार आसानी से यूज करने के लिए डेवलप्ड किया गया है, चाहे वो कैड हो या कैप यानी कंप्यूटर एड डिजाइन या कंप्यूटर एड मैन्युफैक्चरिंग। ये 3D स्कैनर फोन जब से बनाया गया हो तो ज्यादातर 3D प्रिंटर में प्लास्टिक फिलामेंट का यूज होता है। और पांचवा है मेडिकल चेंजेस। ये टेक्नोलॉजी लगभग मौत को चुनौती देने वाला टेक्नोलॉजी होगा, क्योंकि इंसान के शरीर को ना सही लेकिन दिमाग को जरूर सुश्रित रखा जाएगा। आने वाले फ्यूचर में इंसान के दिमाग को कंप्यूटर द्वारा जोड़कर हार्ड डिस्क में सेव किया जाएगा और उसका डाटा फाइल के रूप में कभी भी इस्तेमाल किया जाएगा। मेडिकल चेंजेस में लगातार डेवलप से मृत्यु दर बहुत ही कम हो जाएगा और उस समय 80 से कम उम्र वाला कोई भी इंसान नहीं मरेगा। और साथ ही इस टेक्निक डेवलप से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी साफ कर दिया जाएगा और सभी प्रकार की बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए एक ही दवा काफी होगा और मोबाइल पर ही सारी मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगा, जिसे डॉक्टर के पास भेजकर घर बैठे ही बीमारी का इलाज करना संभव हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई तरह के टेक्नोलॉजी जो आने वाले समय में इंसानों के लाइफ को और ही आसान बना देगा। तो आने वाले समय में इंसान पूरी तरह टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ 5 ही टेक्नोलॉजी को शेयर की है, लेकिन आने वाले 50 साल के अंदर हम टेक्नोलॉजी के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब हम टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। इस वीडियो को जांच पड़ताल करके बनाने में 16 घंटे लग गए और आपको लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।